लिब्रा, 15 जून से 21 जून के दरमियान आपकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जहां आपको फैसला करना होगा। क्या आप सिर्फ अमन बचाएंगे या अपनी सच्चाई भी बचाएंगे? आप अक्सर रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बात को नर्म रखते हैं, माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, और जहां लोग टूटने लगते हैं वहां आप तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे एक गहरा सवाल पूछ रहे हैं। क्या हर कीमत पर सुकून कायम रखना वाकई ही सुकून है, या कभी कभी अपनी बात कहना भी रूह के लिए ज़रूरी होता है? लिब्रा, इस हफ्ते आपके सामने लोगों के अल्फाज से ज़्यादा आपके इरादे वाज़ेह हो सकते हैं। किसी का रवैया, किसी की तवक्का, किसी का बदलता हुआ लहजा, या किसी रिश्ते से बार बार आने वाली तवानाई आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह हफ्ता आपको तोड़ने नहीं आया, यह हफ्ता आपको याद दिलाने आया है कि मोहब्बत, इज्जत और तवाज़ुन तीनों साथ चलें, तभी दिल को हकीकी सुकून मिलता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेशगोई नहीं बल्कि वक्त, एहसास, फैसलों और रूहानी सिमत की ज़बान समझा जाता है। आइए देखते हैं 15 जून से 21 जून 2026 के इस हफ्ते में लिब्रा के लिए स्टार्स कौन सा खास पैगाम ला रहे हैं। लिब्रा, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत तवाज़ुन, सच्चाई और जज्बाती इंसाफ की है। 15 जून के करीब न्यू मून आपकी सोच, गुफ्तगू और ताल्लुकात को एक नई रोशनी दे सकता है। मरकरी की कैफियत दिल की बातों को ज़्यादा हसास बना सकती है। आप कोई बात कहना चाहेंगे, लेकिन साथ ये भी सोचेंगे कि कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। वीनस, जो लिब्रा की रूलिंग एनर्जी है, इस वक्त आपको अपनी कदर, अपनी कशिश और अपने दिल की असल ज़रूरत की तरफ वापस ला रही है। सैटर्न की संजीदा एनर्जी आपको रिश्तों में मिच्योरिटी सिखा रही है, और यूरेनस की बदलती हुई हवा आपको ये समझा रही है कि पुराने तरीके हर बार काम नहीं करते। ये सब एनर्जीज मिलकर लिब्रा को एक ही पैगाम दे रही हैं। सिर्फ ताल्लुक बचाना काफ़ी नहीं, अपनी इज्जत, अपनी आवाज़ और अपना इनर बैलेंस भी बचाएं। यहाँ से इस हफ्ते का असल सफ़र शुरू होता है, क्योंकि जब लिब्रा अपनी सच्चाई सुनना शुरू करता है तो मोहब्बत और रिश्तों की हकीकत ज़्यादा साफ होने लगती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता लिब्रा के लिए बहुत अहम हो सकता है। आप किसी शख्स के साथ अपनी इमोशनल पोजीशन को दोबारा समझ सकते हैं। क्या ये ताल्लुक आपको सुकून दे रहा है, या मुसलसल हालात को संभाल रहे हैं? क्या सामने वाला भी एफर्ट कर रहा है, या सिर्फ आप ही हर बार बात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? लिब्रा, आपका दिल बहुत खूबसूरत तरीके से मोहब्बत करता है। आप रिलेशनशिप में नरमी लाते हैं, आप दूसरे शख्स की बात समझने की कोशिश करते हैं, आप जल्दी फैसला नहीं करते, और कई बार आप अपनी तकलीफ भी सिर्फ इसलिए छुपा लेते हैं कि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे ये कह रहे हैं, अपनी तकलीफ को खामोशी में दफन ना करें। अगर कोई बात दिल में है तो इसे नर्म अंदाज में कहें। आपको सख्त होने की ज़रूरत नहीं, मगर साफ होना ज़रूरी है। आप कह सकते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी बात भी सुनी जाए। ये लाइन इस हफ्ते लिब्रा के लिए बहुत हीलिंग हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते बैलेंस की ज़रूरत बढ़ेगी। छोटी बात को नज़रअंदाज करना आसान होगा, लेकिन अगर वही बात बार बार आ रही है तो इसे समझना ज़रूरी है। मोहब्बत वहाँ मजबूत होती है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे के दिल को जगा देते हैं। अगर आप अभी किसी ताल्लुक में नहीं हैं तो कोई शख्स आपकी नरमी, आपके अंदाज या आपकी गुफ्तगू से मुतासिर हो सकता है। लेकिन लिब्रा, इस बार सिर्फ चाम काफ़ी नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला शख्स आपके दिल को संजीदगी से लेता है या नहीं। क्या वो सिर्फ आपकी खूबसूरती देखता है? क्या आपकी गहराई भी समझता है? ये सवाल इस हफ्ते आपके दिल को सही सिमत दे सकता है। और जब मोहब्बत में तवाज़ुन वाज़ेह होने लगता है तो काम, मुस्तकबिल और पैसे के फैसले भी एक नई संजीदगी मांगते हैं। काम, कारोबार और पैसे के मामले में ये हफ्ता लिब्रा को अपनी प्रायोरिटी साफ करने का पैगाम दे रहा है। आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं। एक रास्ता आसान होगा, जहां आप सिर्फ हालात के साथ चलते रहेंगे। दूसरा रास्ता संजीदा होगा, जहां आपको अपने वक्त, मेहनत और टैलेंट को सही जगह लगाना होगा। लिब्रा, आप में टेस्ट है, आप में क्रिएटिविटी है, आप लोगों के साथ बात करने का सलीका रखते हैं, आप माहौल को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं,
लेकिन कभी कभी आप दूसरों को खुश रखने में अपनी डायरेक्शन कमज़ोर कर देते हैं। इस हफ्ते आपको खुद से पूछना होगा, मेरा वक्त कहाँ जा रहा है? क्या मैं अपनी सलाहियत को सही जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूँ? अगर आप जॉब करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अहम होगी। बात को वाज़ेह रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, मगर हर एक्स्ट्रा बर्डन अपने सर ना लें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग में नरमी फ़ायदा दे सकती है, लेकिन हद से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नुकसान दे सकता है। पैसे के मामले में इस हफ्ता खूबसूरती, कंफर्ट या लाइफस्टाइल पर खर्च करने का दिल हो सकता है। खर्च गलत नहीं, लेकिन बेतवाज़ुन खर्च बाद में प्रेशर बना सकता है। इसलिए कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ मूड का फैसला? ये छोटा सा सवाल आपको माली बेचैनी से बचा सकता है। और जब इंसान अपने काम और पैसों में तवाज़ुन लाता है तो घर, खानदान और अंदरूनी सुकून के मामलात भी ज़्यादा वाज़ेह होने लगते हैं। खानदान और करीबी रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता लिब्रा के लिए नर्म मगर हसास हो सकता है। घर में किसी की बात, किसी की नाराज़ी या किसी की एक्सपेक्टेशन आपके दिल पर असर डाल सकती है। आप चाहेंगे कि सब ठीक रहे, कोई नाराज़ ना हो, माहौल ख़राब ना हो और बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन लिब्रा, हर घर का सुकून सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। आप अमन पैदा कर सकते हैं, मगर हर शख्स के मिजाज का बोझ अपने दिल पर नहीं उठा सकते। इस हफ्ते आपको ये सीखना होगा कि नरमी के साथ भी हद कायम की जा सकती है। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी एक कैफियत है। ये बात आपको कमज़ोर नहीं बनाएगी, ये आपको ज़्यादा सच्चा बनाएगी। यहीं से इस हफ्ते का अहम लेसन सामने आता है। लिब्रा का बैलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद लिब्रा के लिए भी ज़रूरी है। अब इस हफ्ते के सुर्ख इशारे और सब्ज इशारे देखते हैं। सुर्ख इशारा ये है कि कोई शख्स हमेशा आपसे समझदारी की उम्मीद रखे, मगर खुद कभी मैच्योर बिहेवियर ना दिखाए। सुर्ख इशारा ये भी है कि आप हर बार माफ़ी मांगे, हर बार बात संभालें और फिर भी आपकी फीलिंग्स को अहमियत ना दी जाए। अगर किसी ताल्लुक में आप हमेशा पीस मेकर हैं, लेकिन आपके दिल का पीस ख़त्म हो रहा है, तो ये इशारा नज़रअंदाज ना करें। सब्ज़ इशारा ये है कि कोई शख्स आपकी नरमी की कदर करे, आपकी बात सुने, आपको गिल्टी फील करवाए बगैर आपके इमोशंस को जगा दे और रिलेशन में बैलेंस पैदा करने की कोशिश करे। लिब्रा, इस हफ्ते असल पहचान ये होगी, कौन आपसे सिर्फ सुकून लेता है और कौन आपको भी सुकून देता है। ये फ़र्क आपको हफ्ते के अहम मोड़ पर ले जा सकता है। 15 जून से 21 जून के दरमियान कोई कन्वर्सेशन, कोई फैसला या कोई खामोश रियलाइजेशन आपको अंदर से बदल सकता है। शायद आप अचानक महसूस करें कि आप बहुत अरसे से किसी ताल्लुक, किसी काम या किसी माहौल को अकेले बैलेंस कर रहे थे। ये एहसास पहले थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन यही एहसास आपको नई ताकत देगा, क्योंकि जब लिब्रा समझ लेता है कि असल तवाज़ुन क्या है, तो वो सिर्फ लोगों को खुश नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है। 21 जून के करीब जज्बाती फ़िज़ा नरम हो सकती है। आपके अंदर घर, सुकून और दिल की हिफाजत का एहसास बढ़ सकता है। ये वक्त आपको याद दिलाएगा कि जिस जगह दिल को बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े, वो जगह शायद रूह के लिए महफूज नहीं होती। रूहानी पैगाम ये है, कायनात आपको बेरहम नहीं बना रही, कायनात आपको सच्चा बना रही है। आपकी नरमी आपकी कमज़ोरी नहीं, आपका हुस्न सिर्फ चेहरे में नहीं, आपके इखलाक, आपके तवाज़ुन और आपके दिल की शराफत में है। लेकिन लिब्रा, अपनी नरमी को वहाँ ज़ाया ना करें जहाँ इसे हक समझ लिया जाए और कदर ना की जाए। इस हफ्ते आपको ये समझना है कि अमन और पीपल प्लीजिंग दो अलग चीज़ें हैं। पीस दिल को सुकून देता है, पीपल प्लीजिंग दिल को थका देती है। आपको अमन चुनना है, अपनी बात नरमी से कहें, अपनी हदूद इज्जत से कायम करें और जो शख्स आपकी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए खुद को बदलते ना रहें। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई ये है, लकी दिन 19 जून, सेंसिटिव डे 17 जून, लकी कलर गुलाबी या सफ़ेद और लकी नंबर 6। लकी फोकस, तवाज़ुन कायम करें मगर अपनी आवाज़ ना दबाएं। इस हफ्ते का मस्बत जुमला, मैं अपनी नरमी की कदर करता हूँ, अपनी आवाज़ को इज्जत देता हूँ और वो तवाज़ुन चुनता हूँ जो मेरे दिल को सुकून दे। लिब्रा, अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुँची है तो कमेंट में सिर्फ लिखें मेरा तवाज़ुन। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मज़ीद लिब्रा तक पहुँच सके। और अगर आप अपने साइन की अगली गहरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
لبرا، 15 جون سے 21 جون کے درمیان آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اصل توازن خاموش رہنے میں نہیں بلکہ سچ کو نرمی سے کہنے میں ہے۔ آپ کو ہر رشتہ اکیلے نہیں سنبھالنا، آپ کو ہر ماحول خود ٹھیک نہیں کرنا، آپ کو ہر بار اپنی فیلنگز قربان نہیں کرنی۔ اس ہفتے اپنے دل کی آواز سنیں، اپنی نرمی کو عزت دیں، اپنی حدود کو مضبوط کریں، کیونکہ اس بار توازن کا نیا امتحان آپ کو اپنی اصل قدر یاد دلا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔